हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि नीट 2025 का एग्जामिनेशन हो गया एंड मैनी ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि हमारी सिलेक्शन हो जाएगी इधर एमबीबीएस और बीडीएस या अन्य अदर प्रोफेशनल कोर्स जो कि आपको नीट यूजी कोर्स के अंडर मिलता है। तो उसके लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बिकॉज इस वीडियो में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी बिफोर द गवर्नमेंट बॉडी अनाउंसेस फॉर यू। सो एक स्टेप अहेड रहने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आई नो दैट कि इस वीडियो के लिए भी बहुत टाइम है, बट कोई किसी को लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, किसी को कुछ पता नहीं होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई फ्रेशर होता है हू इज़ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और उसको पता ही नहीं है, मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, मुझे क्या सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं, कोई डॉक्यूमेंट आउटडेटेड तो नहीं है, तो उसको रिन्यू करवाना है एज़ सून एज़ पॉसिबल बिफोर द काउंसलिंग बिगिन्स। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। सो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानने से पहले लेट अस सी कि नीट 2025 का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद क्या प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स रहती हैं, क्या हायरार्की रहती है अंडर योर स्टेट कोटा यानी जेकेबोपी के अंडर क्या स्टेप्स रहते हैं, वो इस वीडियो में देखा जाएगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे पहले आंसर की रिलीज होने के बाद आपका जो है ना नीट 2025 रिजल्ट आ जाता है, ये आपको पता ही है। और उसके बाद जो आपकी बॉडी है यानी एनएमसी यानी जो सेंट्रल बॉडी है या एमसीआई है, वो एक स्टूडेंट्स का लिस्ट यानी एस्पायरेंट्स का लिस्ट भेजता है टू देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूटीज कि इन इन स्टूडेंट्स ने अंडर द डोमिसाइल ऑफ दिस स्टेट और अंडर द डोमिसाइल ऑफ दिस यूटी पार्टिसिपेट किया था इन नीट यूजी। तो ये इनका रिजल्ट पे है रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट। तो फिर रोल नंबर वाइज मेरिट लिस्ट जेकेबोपी के पास पहुंच जाता है, ये थोड़े बहुत इसको फिल्टर करते हैं। उसके बाद ये लिस्ट है ना, ये पब्लिसाइज किया जाता है और आपको पब्लिक के लिए अवेलेबल मिलता है अंडर द जेकेबोपी वेबसाइट। उसके बाद कुछ दिन बाद आपको एक नोटिफ़िकेशन आ जाती है या इसी के साथ आपको नोटिफ़िकेशन आ जाती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए अगर आप स्टेट कोटा के अंडर पार्टिसिपेट करना चाहते हो फॉर नीट 2025 काउंसलिंग व्हिच इज़ कंडक्टेड बाय जेकेबोपी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हम फर्दर इस वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका ये हमें पता चलता है कि आपका जो नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, हु इज़ द स्टेट रैंक 1, उसकी ऑल इंडिया रैंक क्या है, कितना स्कोर है एंड जो उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए क्या वो लीजिट डॉक्यूमेंट्स थे, क्या वो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे कि नहीं थे। अगर आप में ऐसे किसी की कोई प्रॉब्लम या इशू होगा विद सम डॉक्यूमेंट, वहाँ पर आपको मेंशन्ड मिलेगा इन दैट वेरी पीएमएल कि आपका ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। तो एक रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो जेके बॉबी फिर कुछ डेट देता है या टाइम पीरियड देता है तो दीज एस्पायरेंट्स और स्टूडेंट्स जिनको कोई प्रॉब्लम रही होते हैं अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स में, कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप ये डॉक्यूमेंट फिक्स कीजिए। या तो आपको वो ऑनलाइन अपलोड करना होगा या रेस्पेक्टिव जेके बोपी का जो ऑफिस है इन कश्मीर और इन जम्मू, वहाँ पर जाकर वो आपको वो ओरिजिनल और लीजिट डॉक्यूमेंट देना होगा। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपका जो है रिवाइज्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें आपको सारा अप टू डेट मिलेगा। और उसके बाद भी अगर किसी कैंडिडेट का कुछ डॉक्यूमेंट कुछ चीज़ जो है ना वो डिफिशेंट रहेगा या लीजिट नहीं होगा, तो वो अकॉर्डिंगली या तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिडेट नहीं हो जाएगी या उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अंडर जनरल और ओपन मेरिट कैटेगरी हो जाएगी। तो आपका एडवाइज़र पीएमएल आने के बाद थोड़ा बहुत कट ऑफ का इनसाइट हमें मिल जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि आप चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग के लिए आपको फीस सबमिट करना होगा। फीस सबमिट करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव द चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग इज़ कि आप किस कॉलेज में पहला जाना चाहते हो एंड लीस्ट प्रेफ़रेंस क्या है कॉलेज में। एंड यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठता है कि अगर आप चॉइस फिलिंग सही से नहीं करोगे तो मे बी यू मे मिस द चांस टू गो इन टॉप रैंक्ड कॉलेज। तो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड भी मैं एक गाइडेंस वीडियो आपके लिए डालूँगा सो दैट आपको कोई चांस अगर होगा कि टू गो इनटू द टॉप रेटेड इंस्टीट्यूट तो वो मिस नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू माय पर्सनल गाइडेंस थ्रू दिस चैनल, सो मेक श्योर टू स्टे विथ मी। ठीक है? उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद कुछ टाइम के बाद आपको अलॉटमेंट लिस्ट यानी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, किसको एमबीबीएस मिला है, किसको बीडीएस मिला है, किसको कौन-सा कॉलेज मिला है। तो आपको वहाँ पर जाकर कुछ टाइम के अंदर-अंदर ही वहाँ पर आपको है ना एडमिशन करना होगा। तो फिर आपको राउंड 2 आ जाएगा। राउंड 2 हो गया जिनको पहले राउंड में कुछ नहीं मिला, या राउंड 2 हो गया जिनको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिल गया एंड दे वांट टू अपग्रेड। तो राउंड 2 इज़ मीन टू fill all those seats which remain vacant, is meant for all those candidates जिनको पहले राउंड में कुछ नहीं मिला, is meant for all those candidates जो अपग्रेड करना चाहते हैं। सो ये हमारे पास हायरार्की है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन है, दूसरा हो गया चॉइस फिलिंग एंड व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ एडमिशन। अलॉटमेंट के बाद वहाँ पर एडमिशन करना होगा। तो अब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको नीट 2025 का जो एडमिट कार्ड है वो अपलोड करना होगा, या अगर आपको रिस्पेक्टिव बॉडी पे बोला बोला जाएगा यहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या कैसे भी करना सबमिट होगा तो वहाँ पर जाना होगा। 10+2 यानी 12th पास मार्कशीट आपको
अपलोड करना होगा, आई विल रिकमेंड कि 10th का भी आप अपने पास रखो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मेजॉरिटी ऑफ तहसील्स आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन सिस्टम। तो अगर आपने ऑफलाइन डोमिसाइल बनाई है, पहले अपनी जो तहसील है वहाँ से कंफर्म कीजिए कि ऑनलाइन डोमिसाइल बनती है कि नहीं बनती है। अगर वहाँ पर ऑनलाइन डोमिसाइल बनती है तो मेक श्योर ऑनलाइन डोमिसाइल ही बनाओ। अगर नहीं बनती हैं तो फिर आपको अकॉर्डिंगली जेकेबोपी की तरफ से गाइडलाइंस आएँगे कि इन स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे जिनकी ऑनलाइन डोमिसाइल अभी नहीं बन रही, ठीक है? तो ये रही बात डोमिसाइल की। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो लाइक ईडब्ल्यूएस, आरबीए, एएलसी एक्सेट्रा, तो अकॉर्डिंगली आपको वो अपलोड करनी होगी। उसके बाद हो गया व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, या तो आप डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर से अपलोड कर सकते हो, या बेटर इज़ यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट फ्रॉम जेके बोस और सीबीएसई आपको मिल जाते हैं, वो वाले आपको अपलोड करने हैं। बॉन्ड सर्टिफिकेट नेक्स्ट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम द यूटी ऑफ लद्दाख, उनके लिए बॉन्ड सर्टिफिकेट। एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक स्पेशली रिकमेंड किया गया है कि जो इनका प्रोफार्मा है फ्रॉम द यूटी ऑफ जेएंडके, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बनी है देन इट्स अ लीजिट सर्टिफिकेट। अगर उससे डिवीट कर रही है देन ये वैलिड नहीं होगी। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करोगे दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद आपका कोई सीट अलॉट हो जाएगी इन एनी रेस्पेक्टेड मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन करना होगा। एडमिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यहाँ पर मैं अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, बट ऑलमोस्ट दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एवरीवेयर इन द कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले हो गया यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप देखोगे कि आपको क्या करना है, आपको नीट 2025 का जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड करना होगा, या वहाँ पर उनकी फोटो कॉपी देनी होगी एडमिशन टाइम पे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज़ प्रीवियसली सेड इन रजिस्ट्रेशन एज़ वेल एज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन दोनों देनी होगी। उसके बाद 10th यानी 10th एंड 12th दोनों का मार्कशीट रखोगे अपने पास, दैट्स बेटर। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर बिटवीन द 12th पास एंड एडमिशन इन द गिवन मेडिकल कॉलेज, उस टाइम पीरियड के दरमियान अगर आपने कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट जॉइन किया था, तो वहाँ से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लानी है, या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लानी है। ये 3 चीज़ें वहाँ से लानी है। अगर नहीं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको 12th जहाँ से किया है वो कॉलेज उसको देगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिलेगा, अगर वहाँ से नहीं तो पुलिस स्टेशन से मिलेगा, ठीक है? उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं, तो वो अकॉर्डिंगली आप अपलोड करोगे। तो फिर हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपने माइग्रेशन किया होगा तो अकॉर्डिंगली आपको बनेगी, अगर नहीं तो यू डोंट नीड टू अपलोड दैट। उसके बाद फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको गैप एफिडेविट बनवानी होगी कि 12th पास करने के बाद एंड आफ्टर द सिलेक्शन, इस टाइम पीरियड के दरमियान आप कहाँ थे। अंडरटेकिंग होगी, आपके जो फॉर्म मिलता है कॉलेज से वहाँ पर अंडरटेकिंग होगी, तो वो आप अकॉर्डिंगली फिल करोगे। एंड जो पहला जो ना फ़ी भरना होगा, बैंक रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। हमारे कॉलेज में 26,250 थी, किसी कॉलेज में इससे कम होगा, किसी कॉलेज में इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंगली ये फीस आपको भरना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फिर हो गई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको देने होंगे, 10 थे हमारे कॉलेज में तो ऑलमोस्ट इतने ही होंगे हर एक कॉलेज में। उसके बाद हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन बन रही तो बेटर इज़ मेक इट ऑनलाइन। दूसरा हो गया आधार सर्टिफिकेट भी, अगर आधार सर्टिफिकेट में इंपॉर्टेंट क्या है, आधार कार्ड यानी आधार सर्टिफिकेट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपका नाम मैच होना चाहिए एंड व्हाट इज़ कॉल्ड डेट ऑफ बर्थ मैच होनी चाहिए। दीज़ आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, आधार में मैच होने चाहिए। वैलिड इनकम सर्टिफिकेट, दिस इज़ ओनली फॉर पुअर एंड बैकवर्ड कैंडिडेट्स, तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट भी आपको होनी चाहिए। फिर होगा एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजी था वही चाहिए, एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, दिस इज़ प्रोबेबली फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो दीज़ आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन फिल करने होंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट, देखो अगर आपको इंशाल्लाह अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी इधर इन एमबीबीएस और बीडीएस, तो एंड इफ यू आर विलिंग टू टेक दोज़ कोर्सेज़, तो ये डॉक्यूमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली हर एक कॉलेज में रिक्वायर्ड होते हैं इन द जम्मू एंड कश्मीर अंडर स्टेट कोटा। आई डोंट नो ऑल इंडिया कोटा में भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या इससे कम ही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो, तो बट स्टेट कोटा में यही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑल द मेडिकल कॉलेज। तो अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इनको बनाना स्टार्ट करो, फिर आपकी लाइफ ईज़ी रहेगी आगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ वन स्टेप अहेड फॉर यू ऑल। एंड इस इम्पोर्टेंट एक और बात यहाँ पर मुझे बतानी है बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, कि आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसमें 2 सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आरबीआई सर्टिफिकेट है, दूसरा होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। आरबीआई सर्टिफिकेट में क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस टू द डेट ऑफ अपलोडिंग दिस आरबीआई सर्टिफिकेट फॉर काउंसलिंग, ये टाइम पीरियड लेस देन 5 ईयर्स होना चाहिए। अगर ये मोर देन 5 ईयर्स हैं तो आपकी आरबीआई सर्टिफिकेट इनवैलिड है, उसको आप रिन्यू करवाइए एज़ सून एज़ पॉसिबल। उसके बाद होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस टू द डेट ऑफ अपलोड, इसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए। अगर मोर देन 1 ईयर है तो इसको भी आप रिन्यू कराइए, अदरवाइज़ दिस विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इनमें से डिफिशिएंट है तो जल्दी से जल्दी बनाइए बिफोर काउंसलिंग बिगिंस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।